नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु से आशा रखता हूँ। दोस्तों, प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है और सोची समझी प्लानिंग के तहत बवाल काटा जा रहा है। और माननीय योगी आदित्यनाथ की जो उत्तर प्रदेश सरकार चलाने की जो मुहिम है, उसको पलीता लगाने का काम कुछ विपक्ष के नेता कर रहे हैं। कुछ क्या, विपक्ष के सभी नेता इसमें लगे हुए हैं। और जब जांच होगी तो देखिए, इसमें विपक्ष का ही हाथ निकलेगा। दोस्तों, ऐसा अराजकता का माहौल, ऐसी दहशत गर्दी और अपने आप में एक संगठन जो भीम आर्मी के नाम से प्रसिद्ध है, उसने ये तांडव किया प्रयागराज के एक छोटे से गांव में। वहां पर एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया। 8 साल की का 8-9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास किया गया। ये घटना 13 अप्रैल की है और 2-2.5 महीने बाद चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँचता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 13 अप्रैल का ये कांड है और आज 2.5 महीने बाद पहुँच रहे, तो इसका मतलब है कुछ प्री प्लान है और प्लान के तहत ही ये कार्य हुआ है। वहाँ पर पुलिस वालों ने, योगी की पुलिस ने माहौल को देखते हुए चंद्रशेखर रावण को, जो कि एक सांसद भी है, उसको वहाँ रोक लिया और पास के गेस्ट हाउस में ले गए। और उन्होंने, जो मैं पीड़ित थे, उन्हें गाड़ी में बैठाकर आपसे चंद्रशेखर से बात कराने के लिए चल दिए थे। लेकिन प्लान तो कुछ और था और मैसेज किए गए और 5,000 के करीब उपद्रवी वहाँ पर एकत्रित हो गए और उन्होंने वो तांडव मचाया। वो असहनीय पीड़ा प्रदेश के लोगों को दी। हमारी पुलिस का भी मॉरल डाउन किया, उनके पर पथराव किया, आम आदमी पर पथराव किया, वाहन फूंक डाले और काफ़ी नुकसान किया। ये भीम आर्मी, भीमराव अंबेडकर की आर्मी के नाम से मशहूर जानी जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या माननीय अंबेडकर ने लिखा था कि आप अराजकता फैलाएं, सड़क पर तोड़ फोड़ करें, पुलिस के साथ मारपीट करें, वाहन चलाएं, आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करें? लिखा था कहीं अंबेडकर जी ने? दोस्तों, ये एक 2027 का चुनाव को देखते हुए ये एक प्लान था। और चंद्रशेखर रावण के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष ने यह कार्य शुरू कर दिया। और चंद्रशेखर रावण अपने आप को दलितों का मसीहा बताता है। दलितों के हर किसी भी किस्म के उत्पीड़न में साथ खड़ा रहता है। लेकिन क्या इस देश में दलित ही रहते हैं? यह अराजकता का माहौल, ये बवंडर, ये अपने आप में एक
और बात दर्शाता है, जो कि एक ऐसी श्रेणी में आता है जिसका बहुत ही बड़ा अपराध बोध है और प्रदेश की शांति को भंग करने का भी ये एक प्लान है। दोस्तों, 2017 के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जब तक उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, जब यह अराजकता का माहौल था, क्योंकि समाजवादी सरकार में जगह जगह दंगे होते थे, तोड़ फोड़ होती थी, सरकारी जो भी इमारत, जो भी संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाया जाता था और उन उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उनका हौसला बुलंद था। लेकिन जैसे ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और उन्होंने इसका इलाज शुरू कर दिया, और ये उपद्रव कुछ शरारती तत्व करते थे और योगी जी ने ऐसा इलाज किया कि वे चुपचाप बिल में घुस गए और उनकी हिम्मत सर उठाने की नहीं है। आज का प्रदेश का माहौल बड़ा शांति प्रिय है। किसान अपने खेत पर रात को भी किसी वक्त जा सकता है, आने जाने वाले लोग, बहन बेटी किसी वक्त सुरक्षित जा सकती है, कोई किसी की तरफ निगाह भरकर भी नहीं देखता। ये डर योगी जी का है। ये बात विपक्ष को नागवार गुजर रही है और वो षड्यंत्र के तहत ये कार्य करा रहे हैं और उन्हें नजर आई भीम आर्मी। चंद्रशेखर रावण, जिसे सभी लोग ये कहते थे कि एक जुझारू नेता है और संसद में जाकर आम आदमी का, किसान का, मजदूर का, सबका जो भी सवाल है उसका जवाब सवाल उठाता है और जो भी उनकी समस्या उनका हल करवाता है, लेकिन ये तो मोहरा निकला। जो दुष्कर्म के लिए ये भागा फिर रहा था, वही दुष्कर्म रोहिणी ने, एक दलित बेटी डॉक्टर रोहिणी ने इनके खिलाफ लगाया और महिला आयोग में भी वो केस चल पड़ा है। अरे जब तुम खुद दुष्कर्म कर रहे हो तो दूसरों का क्या भला करोगे? क्या उम्मीद की जा सकती है आपसे? और जब योगी जी ने देखा कि प्रदेश में शांति फैला रहे हैं और पुलिस का भी मोरल डाउन है, तो योगी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इनका इलाज करना शुरू कर दिया। और जब इलाज किया, उठाने लगे इन भीम आर्मियों को और एनएस से लगा कर जब जेल में डालने लगे, तो चंद्रशेखर रावण ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा ये मेरे कार्यकर्ता नहीं है। जिंदगी बर्बाद कर दी उन लोगों की, उन बच्चों की जो उनके उत्साह पर सड़क पर आए थे, उन पर एनएस से लगा। वो कभी उनका जीवन बर्बाद हो गया, वो कभी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, ना कोई काम कर सकते। तो दोस्तों, ये सब प्लान 2027 के लिए है। जब 13 अप्रैल को घटना हुई तो चंद्रशेखर रावण तब भी वहाँ जा सकता था, लेकिन नहीं, 2.5 महीने बाद जाने का मतलब क्या है? और इस बात को देखते हुए, इस अराजकता के माहौल को देखते हुए प्रदेश का आम नागरिक सोच रहा है कि योगी की इस सरकार में ये क्या हो रहा है। बीजेपी सरकार का कुछ रावण को कंधा थपथपाया हुआ है लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात को बर्दाश्त नहीं करने वाले और उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। और जो नुकसान इन भीम आर्मी वालों ने किया, उसकी भरपाई उन्हीं के घर बेचकर, उनकी संपत्ति बेचकर पूरी की जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो मैसेज तो क्या, ढोल बजाने से भी सड़क पर भीम आर्मी का कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आएगा।
अब चंद्रशेखर रावण बौखला गया है। वो पत्रकारों को रिपोर्ट करने की धमकी देता है, तरह तरह के नलगर्म बयान देता है। तो दोस्तों, विपक्ष की राजनीति का शिकार चंद्रशेखर रावण बन गया और जिसका खामियाजा उसे आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। योगी जी महाराज दलितों के लिए विषय, अगर योगी जी महाराज की सरकार में के दलित सुरक्षित हैं तो निश्चित दलित सुरक्षित हैं और आम पब्लिक भी सुरक्षित है। इसलिए दोस्तों, यह अराजकता का माहौल किस श्रेणी में आता है आप स्वयं सोच लें। अगर कोई और बिरादरी का लोग, कोई और समाज का लोग इन बातों को सोचे, इन बातों को करे, तो उसकी बिरादरी के लोग, उसकी समाज के लोग ही उसे पकड़कर बैठा देते हैं और उसका बहिष्कार कर देते हैं कि तुमने अराजकता का माहौल पैदा क्यों किया। लेकिन ये लोग, ये आर्मी पूरे प्रदेश को जलाने की कोशिश में है। ये किसी भी समाज को गाली दे देती है, किसी समाज को टारगेट करके उनका बुरा भला कहती है। इसलिए माननीय योगी जी, आप प्रदेश के चहेते हैं, आम जनता आप पर विश्वास करती है। इसलिए मेरे आदरणीय परम मुख्यमंत्री जी इस घटना को हल्के में न लें, वरना यह अराजकता का माहौल ऐसा हो जाएगा कि प्रदेश संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने स्वार्थ के लिए बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करे, वो कोई भी नेता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेला के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।